देखो वीर, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की थी इलेक्थोर को हराकर। इसीलिए हम सारे गॉड्स मिलकर तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किए हैं और तुमने मुझे जो करने के लिए कहा था वो भी कर दिया है। फिर क्रिप गॉड हॉल की तरफ जाने लगते हैं। वीर भी क्रिप गॉड के पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ एक अनजान प्लानिट पर एक बहुत बड़ा गोल्डन डोर अपीयर होता है, जिसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है। गोल्डन डोर से बाहर निकलने के बाद वो आदमी अपने सामने मौजूद उस पैलेस को देखने लगता है और सामने मौजूद उस पैलेस को देखकर अपने कदम को बढ़ाने लगता है। फिर जैसे ही वो आदमी उस पैलेस के अंदर जाता है, उस पैलेस में कदम रखते ही उस आदमी को एक ब्लू लाइट कवर कर लेती है। उस ब्लू लाइट में पूरी तरह से कवर हो जाने के बाद उस आदमी की बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फाइनली मैंने मिस्टिक यूनिवर्स के एवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इतना कहने के बाद वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। अब मैं बनूंगा इस यूनिवर्स का गॉड। क्रिप गॉड, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वीर, जो क्रिप गॉड को फॉलो कर रहा था, वो क्रिप गॉड से पूछता है, कुछ देर और रुक जाओ वीर, हम बस वहां पहुंचने ही वाले हैं। फिर वीर और क्रिप गॉड दोनों कुछ देर तक ट्रैवल करते हैं। फिर कुछ देर बाद वीर को इवेंचुअली कुछ दिखाई दे जाता है। वीर के सामने एक बहुत बड़ा चमचमाता हुआ एक प्लैनेट था। वीर उस प्लैनेट को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो प्लैनेट पूरी तरह से क्रिस्टल से बना हुआ था। वीर जहाँ भी अपनी नजरें दौड़ा पा रहा था, वहाँ तक वीर को क्रिस्टल ही क्रिस्टल दिख रहे थे। वहाँ पर क्रिस्टल के पेड़, क्रिस्टल के फूल, क्रिस्टल के पत्थर, क्रिस्टल के घर, क्रिस्टल के पैलेस, और वहाँ पर हर एक चीज क्रिस्टल से ही बना हुआ था। क्या हुआ वीर, तुम्हें तुम्हारा तोहफा पसंद नहीं आया क्या? क्रिप गॉड वीर को हैरान देखकर उससे पूछते हैं, क्या यह प्लैनेट मेरे लिए है? वीर हैरान और शॉक्ड होते हुए क्रिप गॉड से कहता है, हाँ वीर, यही तुम्हारा तोहफा है। हम सारे गॉड्स ने मिलकर खास तुम्हारे लिए इस प्लैनेट को बनाया है। बस इस प्लैनेट पर थोड़ा काम बाकी है। वैसे वीर, तुम्हारे लिए मैंने एक और सरप्राइज इसी प्लैनेट पर रखा हूँ। फिर क्रिप गॉड उस प्लैनेट की तरफ और तेजी से चलने लगते हैं। वीर भी क्रिप गॉड के पीछे पीछे उस प्लैनेट की तरफ जाने लगता है। कुछ देर तक ट्रैवल करने के बाद क्रिप गॉड वीर को एक झील के पास ले आते हैं। देखो वीर, इस झील को खास तुम्हारे लिए बनाया है। इस झील का नाम एक्वा डायमंड झील है और इस झील की सबसे खास बात यह है कि इस झील से केवल किंग क्लास और हाफ डिफाइड क्रिएचर जन्म लेते हैं। ये झील देखने में जितना ज़्यादा कूल लग रहा है, उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। इस इलाके में लो लेवल का बीइंग का घूमना खतरे से खाली नहीं है। फिलहाल के लिए अभी तुम इस ग्रह पर रह सकते हो और अपने दोस्तों को भी यहाँ ले आ सकते हो। क्रिप गॉड वीर को सारी बातें समझाते हुए कहते हैं। तभी मास्टर, कुछ गड़बड़ हो गई है, पैलेस में जल्दी चलिए। क्यूस गॉड जल्दी जल्दी में क्रिप गॉड से कहता है। इतनी बात सुनने के बाद वीर और क्रिप गॉड जल्दी से गॉड हॉल की तरफ जाने लगते हैं। वीर गॉड हॉल पहुंचने से पहले ही यह नोटिस कर लेता है कि वो और कोई नहीं बल्कि इलेक्थोर की बहन होली थंडर है। तभी वीर दूर से नोटिस करता है कि उसे कोई भी गॉड रोक नहीं पा रहा है। वीर पीछे ही खड़े होकर पहले होली थंडर की पावर का हद देखना चाहता था। इतने ही में होली थंडर वीर और क्रिप गॉड को आते हुए नोटिस कर लेती है और इससे पहले कि वीर कुछ सोच या समझ पाता, वीर के चेहरे के सामने एक होली थंडर बोल्ट फायर हो जाता है। उस थंडर की पावर इतनी थी कि वीर उसे डॉज नहीं कर पाता है और थंडर बोल्ट के लगते ही वीर कुछ कदम पीछे घिसटते हुए जमीन पर गिर जाता है। वीर जैसे तैसे उठता है, फिर भी वीर का दिमाग सुन्न महसूस हो रहा था। ओ नो, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अरे यार, ये थंडर बोल्ट मार रही है कि लाइन मार रही है? क्रिप गॉड यह देखकर हैरान हो जाते हैं। मुझे इसे कुछ भी करके हराना होगा, नहीं तो ये इलेक्थोर की तरह पूरे यूनिवर्स को बर्बाद कर देगी। अभी क्रिप गॉड यह सोच ही रहे होते हैं, इतने ही में क्रिप गॉड को भी एक बहुत बड़ा थंडर बोल्ट आके लगता है। लेकिन क्रिप गॉड कैसे भी करके अपने आप को संभाल लेते हैं। उस थंडर बोल्ट से
क्रिप गॉड को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तभी वीर और क्रिप गॉड दोनों ही एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वीर अपने ब्लड पल्स सूत्रा और प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट करता है। तभी वीर के शरीर में उसका खून तेजी से सर्कुलेट करने लगता है और वीर की धड़कन काफ़ी तेजी से चलने लगता है। वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करके सारे स्टेप को कैलकुलेट कर लेता है और अपनी सारी पावर को सुपर स्लैप में इकट्ठा करने लगता है। सुपर स्लैप में सारी पावर इकट्ठा करने के बाद वीर उसे होली थंडर के ऊपर अनलीश कर देता है। होली थंडर इससे पहले कुछ समझ पाती, सुपर स्लैप सीधे आकर उसके मुंह पर लगता है। सुपर स्लैप जैसे ही होली थंडर के मुंह पर पड़ता है वैसे ही होली थंडर जमीन में धंसना शुरू हो जाती है। लेकिन होली थंडर के पास भी अपनी कुछ खास एबिलिटीज थी। अगर कोई उसे ज़्यादा डैमेज पहुंचाएगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी और अगर वो ज़्यादा पावर अनलीश करेगी तो भी उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। वीर को यह समझते देर नहीं लगती है कि उसके सामने क्या हो रहा है। सुपर स्लैप खाने के बाद भी होली थंडर की पावर बढ़ती ही चली जा रही थी। तभी होली थंडर सुपर स्लैप के इफेक्ट से निकलकर कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाती है। वीर को नाकाम होते देखकर क्रिप गॉड अपनी आंखों को सिकोड़ता है। फिर क्रिप गॉड होली थंडर के ऊपर एक पर्पल कलर की थंडर को अनलीश करता है और जैसे ही वो पर्पल थंडर होली थंडर को आके लगता है होली थंडर कुछ ही देर के लिए फ्रीज हो जाती है। मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता हूँ। हम इसके ऊपर जितना ही पावर यूज करेंगे ये उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होती जाएगी और ये मेरे पर्पल आइज थंडर के अंदर भी स्ट्रांग हो रही है। क्रिप गॉड चिल्लाकर जल्दी से वीर से कहता है तो इसे इससे पहले कैसे हराए। वीर ये बात पूछ ही रहा होता है। तभी होली थंडर पर्पल कलर की आइस को तोड़कर बाहर निकल जाती है और फिर सफ़ेद रोशनी से चमकने लगती है। वीर और क्रिप गॉड को देखते ही देखते होली थंडर एक जेनोजेनिक में बदल जाती है। वीर देखता है कि होली थंडर के एक सिर के बदले दो सिर आ जाते हैं और उसकी हाथ किसी टेंटिकल के जैसे लंबे चौड़े हो जाते हैं जिसमें एक सफ़ेद कलर की बिजली स्पार्क हो रही थी और उसके पांव भी किसी बड़े बीस्ट के जैसे दिखना शुरू हो जाते हैं। अभी वीर और क्रिप गॉड होली थंडर को देख ही रहे होते हैं। इतने ही में उन दोनों को एक टेंटिकल आके लग जाता है। क्रिप गॉड को तो ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा था लेकिन वीर कुछ दूर उड़कर पीछे चला जाता है। फिर वीर अपने जगह से खड़ा होता है और जल्दी से अपने स्पेल को बुलाता है। वीर की इतना कहते ही वीर के बगल में एक छोटी सी सुंदर सी लड़की आकर खड़ा हो जाती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वीर की स्पेल आर्मर थी। सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें।